तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो रिवीजन सीरीज़ है बेटा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था फ्रिक्शन का, जो स्टैटिक वाला फ्रिक्शन पार्ट है बेटा, वो सारा उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो अब हम आगे चलेंगे। आज हम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो दूसरा पार्ट है, पुश और पुल, और उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे बेटा, और कोशिश करेंगे इस वीडियो में फ्रिक्शन का जो सारा पार्ट है वो कवर अप हो। ठीक है बेटे, तो चलिए आगे चलते हैं। हम फ्रिक्शन का नेक्स्ट पार्ट जो पुश और पुल पे जो है उस पर डिस्कशन कर रहा है बेटा, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं पुश और पुल क्या है बेटा। आप देखो बेटा, ये हमने एक ब्लॉक लिया बेटा, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रखा, ब्लॉक का मास है बेटा m, ठीक है। इसको हम पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ये है बेटा फोर्स ऑफ पुल, Fp में रखूंगा बेटा इसका नाम फोर्स ऑफ पुल। ये फोर्स ऑफ पुल हमने लगाया एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, ठीक है। हमें इस फोर्स ऑफ पुल का वैल्यू निकालना है। ब्लॉक जो है वो किस कंडीशन में है, लिमिटिंग कंडीशन में है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा अप्लाइड फोर्स जब ज्यादा होगा तब इसको क्या होगा, अगर अप्लाइड फोर्स कम होगा तो क्या होगा वो उसके बाद देखेंगे। अब देखिए बेटा, ये जो फोर्स ऑफ पुल है इसको दो कंपोनेंट्स होंगे बेटे, Fp कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटे, और ये वर्टिकल है, ये आएगा बेटा Fp साइन ऑफ थीटा, और क्या है बेटे वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन R एक्टिंग अपवर्ड। ये बॉडी आगे चल रही है बेटा, बैक साइड से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और अगर लिमिटिंग कंडीशन में ब्लॉक है तो लिमिटिंग कंडीशन आएगा Fl, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन। अगर ब्लॉक को चलना है बेटा, अगर ब्लॉक को चलना है या जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है तो आप बोल सकते हो Fp cos ऑफ थीटा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट या स्टार्ट एक्चुअल में होगा, क्योंकि ग्रेटर देन पे स्टार्ट होगा, इक्वल टू पे अबाउट टू स्टार्ट होगा बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा किसके बराबर है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एस इंटू आर। आर है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आप ये निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन जो है बेटा वो आएगी mg माइनस Fp साइन ऑफ थीटा। ये आपने कैसे निकाली बेटा, ये दो फोर्स mg के बराबर, r प्लस Fp साइन थीटा mg के बराबर, तो ये ट्रांसफर करके ये हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो आपको क्या आएगा बेटा, अब नजर रखो बेटा, यहाँ से आप रखो Fp cos ऑफ थीटा वो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, ठीक है, और r का वैल्यू क्या आएगा बेटे, mg माइनस Fp साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे बेटी, आपको आएगा बेटा Fp cos ऑफ थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू Fp साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटी। इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, जरा क्या आएगा बेटा, Fp cos ऑफ थीटा प्लस म्यू Fp साइन ऑफ थीटा वो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg के बराबर, ठीक है बेटी। जरा Fp किसके बराबर आएगा बेटा, ये दो को कॉमन निकालो, ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। ये है फोर्स ऑफ पुल का वैल्यू, ये बेटा आपको याद रखना है फोर्स ऑफ पुल, ये बेटा नोट डाउन करके रखो बेटी, फोर्स ऑफ पुल का वैल्यू ये है आपके सामने, ठीक है बेटे। चलो बेटा, अगर आप देखोगे बेटा ये जो फोर्स ऑफ पुल है, अब इसका वैल्यू किसके बराबर आया, आप बोलोगे सर ग्रेटर देन और इक्वल टू आया म्यू mg डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा। अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप देखोगे फोर्स ऑफ पुल जो है थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, थीटा पे डिपेंड करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे थीटा है बेटा। आपको थीटा का वो वैल्यू चूज करना है, वो वैल्यू चूज करना है थीटा का वैल्यू सच दैट फोर्स ऑफ पुल जो है इसका वैल्यू मिनिमम आए और ब्लॉक जो है अबाउट, वो ब्लॉक जो है एक्चुअल मोशन में आए, मोशन में आए। थीटा का ऐसा वैल्यू चूज करना है, फोर्स ऑफ पुल का मिनिमम वैल्यू, मोशन जो है वो एक्चुअली स्टार्ट हो, वो एक्चुअली स्टार्ट हो, हाँ।
थीटा का वो वैल्यू चूज कर रहा है। उसके लिए आपने पढ़ा होगा बेटा, सब पढ़ते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है बेटा इसकी डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा जो है, वो जो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होनी चाहिए। अगर इसकी डिफरेंशिएशन 0, ये क्वांटिटी मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम, फोर्स मिनिमम, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन 0 करके आपको म्यू आएगा बेटा tan थीटा के बराबर। ये वो कंडीशन है बेटा जिस पे फोर्स क्या आएगा, मिनिमम फोर्स। ये मिनिमम फोर्स है बेटा, मिनिमम फोर्स की कंडीशन है म्यू इक्वल टू tan थीटा। जब हम वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, फोर्स ऑफ पुल का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आएगा फोर्स ऑफ पुल का मिनिमम वैल्यू जिस पे मोशन एक्चुअली स्टार्ट होती। बेटा नोट डाउन कीजिए, बेटा नोट डाउन कीजिए, मैं रिवाइज कराऊंगा फिर आपको। तो क्या निकला बेटा, देखिए बेटा, फोर्स ऑफ पुल की जो इक्वेशन है वो निकली ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है बेटा फोर्स ऑफ पुल की, ठीक है। और थीटा को ऐसा वैल्यू जिस पे फोर्स ऑफ पुल जो है मिनिमम आएगा और बॉडी जो है वो मोशन में आएगी, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, डी बाई डी थीटा ऑफ दिस क्वांटिटी डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0। वो सॉल्व करके हमें आया बेटा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होगी, फोर्स मिनिमम जो निकलेगा मोशन के लिए वो हमने वापस सब्स्टिट्यूट करके फोर्स ऑफ पुल जो है इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो आया बेटा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये है बेटा ये वाला फोर्स ऑफ पुल, इस पे मोशन जो है क्या होगी, एक्चुअली स्टार्ट होगी। और थीटा क्या होता है बेटा, दोनों केस में थीटा होता है एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है, ठीक है बेटे, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है, ये ठीक है। इसी तरह से बेटा फोर्स ऑफ पुश अगर आपको निकालना है, फोर्स ऑफ पुश अगर आपको निकाल, ये है बेटा इस तरह से हमने फोर्स ऑफ पुश अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स ऑफ पुश अगर आपको निकालना है, फोर्स ऑफ पुश का जो वैल्यू है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा। ये है बेटा ये माइनस है, हाँ ये माइनस है, ये प्लस है, पुल प्लस है, पुश माइनस, और थीटा है एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर फोर्स ऑफ पुल और फोर्स ऑफ पुश का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूलाज अवेलेबल है। अगर वही से गिवन हो फिर चेक करना है रेस्ट है या मोशन है, वो क्वेश्चन हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में किए। ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन रहा। अब देखिए बेटा पार्ट नंबर 1 जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये पार्ट नंबर 1 जो है ये है बेटा ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है बेटा। ब्लॉक का मास है m, हमने इस तरह से फोर्स ऑफ पुल अप्लाई किया, फोर्स ऑफ पुल F अप्लाई किया, लेकिन थीटा इस टाइम वर्टिकल के साथ एंगल है और इस फोर्स का वैल्यू mg है बेटा। ये वेट नहीं है, वेट तो डाउनवर्ड होता है, ये फोर्स का वैल्यू जो है वो mg है, ठीक है। आपको फाइंड द कंडीशन फॉर विच ब्लॉक विल मूव, किस कंडीशन पे ब्लॉक मूव करेगा। आपको पता है बेटा, अभी मैंने बोला ये ब्लॉक कब मूव करेगा, जब ये जो है, अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से है, ये एक ब्लॉक है बेटा, ये इस तरह से एक ब्लॉक है, ठीक। ब्लॉक का मास है m, इस पे हमने फोर्स लगाया बेटा F, लेकिन ये F जो है इसका वैल्यू जो है mg के बराबर है, वेट तो नहीं है, वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, और ये फोर्स जो है एट एन एंगल थीटा एक्ट होता है, लेकिन वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। आपको फोर्स की कंडीशन निकालनी है, ब्लॉक मूव होता है। हम बोलेंगे अगर ब्लॉक मूव होता है तो ये फोर्स है अप्लाइड फोर्स बेटा। अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स, इट शुड बी ग्रेटर देन, वो कौन सा फोर्स, लिमिटिंग फोर्स ऑफ पुल। ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड पुल, ये पुल है, अप्लाइड पुल लिमिटिंग फोर्स ऑफ पुल से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके बॉडी चलेगी। हाँ, अगर इक्वल टू रखोगे तो अब आउट स्टार्ट होगी। अप्लाइड पुल का वैल्यू वही से गिवन है, आप देखो बेटा अप्लाइड पुल का वैल्यू जो है वो गिवन है। अप्लाइड पुल कितना है, mg, मैं बोलूंगा mg का वैल्यू अगर लिमिटिंग पुल से ज्यादा हुआ, लिमिटिंग पुल से ज्यादा हुआ बॉडी चलेगी।
अच्छा, अब बोलोगे सर एम जी ग्रेटर देन, ये लिमिटिंग पूल किसके बराबर होता है? अभी तो मैंने फॉर्मूला जो आपने डिराइव की फॉर्मूला वो तो लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला थी। क्या थी फॉर्मूला? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये फॉर्मूला थी बेटा। और थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ इस बार एंगल 90 माइनस थीटा है। एम जी ग्रेटर देन, जरा पुल का लिमिटिंग वैल्यू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस, लेकिन आप थीटा नहीं लिखोगे, आप 90 माइनस थीटा लिखोगे, प्लस म्यू साइन, आप थीटा नहीं लिखोगे, 90 माइनस थीटा लिखोगे। ठीक है बेटे, आप लिखोगे बेटा, आप देखो, आप लिखोगे एम जी के साथ गए, आप लिखोगे 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर? साइन थीटा, प्लस म्यू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर? कॉस थीटा। क्रॉस हो जाओगे बेटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। ठीक है, क्रॉस कीजिए बेटा, आपको आएगा साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, पद ब्रैकेट्स में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर? ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू 1 माइनस कॉस थीटा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, देखो बेटा क्या क्या कैंसिल हुआ, 2 के साथ गया, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 के साथ गया, ये नीचे आएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है बेटा? कॉट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। ठीक है, फिर से लिखूंगा कॉट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी बेटा ब्लॉक चलेगा। अब समझे इस वाले क्वेश्चन को, चलिए नोट डाउन कीजिए। अब बेटा आप देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट जो है बी वाला पार्ट, ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करता है? ये पुश अप्लाई करता है बेटा। इस तरह से ब्लॉक है, आप नजर रखिए बेटा, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक का मास है m, इसको आपने इस तरह से पुश अप्लाई किया। कितना पुश अप्लाई किया? F इक्वल टू एम जी, इतना पुश आपने अप्लाई किया। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन नहीं है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा। ये बोलता है किस कंडीशन पे ब्लॉक चलेगा? आप बोलोगे बेटा ब्लॉक तब चलेगा जब अप्लाइड पुश ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग पुश हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ब्लॉक चलेगा। ठीक, फोर्स ऑफ पुश अप्लाइड कितना है बेटा? एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिटिंग पुश किसके बराबर है? लिमिटिंग पुश की तो फॉर्मूला आपने डिराइव की, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के बदले 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस पुश के टाइम माइनस होता है यहाँ पे, म्यू साइन थीटा के बदले 90 माइनस थीटा। एम जी गया, आपको आएगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ बेटा? साइन थीटा माइनस म्यू, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो सॉल्व करके आप देखो बेटा आपको आंसर क्या आ गया। अगर खुद करते वो ज़्यादा बेटर रहता, फिर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे आपने ठीक किया कि गलत। आप बोलोगे साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू निकला। ये क्रॉस करो बेटा, साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा किसके बराबर? ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू 1 प्लस कॉस थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 के साथ 2 के साथ गया, देखो बेटा ये नीचे आएगा, साइन बाई कॉस हुआ tan ऑफ थीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। ये दो कंडीशन थी, पहली वाली कंडीशन पुलिंग के लिए थी, दूसरी कंडीशन पुशिंग के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है बेटा। अब देखो बेटा, अब बॉडी है बेटा, बॉडी का मास कितना है? 5 kg है बॉडी का मास। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो 1/√3 के बराबर है, 1/√3। फाइंड व्हाट पुलिंग फोर्स, ये बोलता है बेटा पुल, फोर्स ऑफ पुल निकालना, फोर्स ऑफ पुल निकालना। फोर्स ऑफ पुल की एक फार्मूला है वो लिमिटिंग वाली फार्मूला, दूसरी फार्मूला है मिनिमम वाली फार्मूला मोशन के लिए। दोनों एक ये वाली फार्मूला है, वो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में। और एंगल जो गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल है, सच दैट ब्लॉक जस्ट बिगिन्स टू मूव। ये है बेटा कंडीशन, जस्ट बिगिन्स बोला है इसने। हमने फोर्स ऑफ पुल की दो फार्मूला पढ़ी थी, एक म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा,
ये एक फार्मूला। दूसरी फार्मूला पड़ी म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दोनों तो पुलिंग की ही फार्मूला है, दोनों पुलिंग की फार्मूला है, लेकिन कौन फार्मूला कब है बेटा? ये फार्मूला लिमिटिंग के लिए है, ये फार्मूला मोशन के लिए है। इसने क्या बोला है बेटा? जस्ट बिगिनस, यानी कि मोशन की फार्मूला हमें लगानी। जस्ट बिगिन वर्ड हमें बोलता है बेटा कि ये मोशन वाली फार्मूला मुझे यूज करनी है। बोलिए बेटा फोर्स की कौन सी फार्मूला? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर फार्मूला आप यूज करो बेटा, आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप लगा बेटा फोर्स का वैल्यू कितना आएगा बेटा? म्यू कितना है बेटी? म्यू है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3, एम जी हुआ बेटा 50 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/3, क्योंकि रूट 3 को स्क्वायर होकर ये बन जाएगा, ये आएगा बेटा 25 न्यूटन। ये आपका आंसर है, ठीक है, 25 न्यूटन। ये मोशन वाली फार्मूला। अगर ये बोलता लिमिटिंग फोर्स, फिर ये वाली फार्मूला। जब जस्ट बिगिन बोला, ये वाली फार्मूला हमने यूज। ठीक है बेटा, ये पुल और पुश का थोड़ा डिस्कशन था बेटा। अब आप नजर रखिए, अब हम आते काइनेटिक फ्रिक्शन पे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन पे। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे हमने फोर्स F अप्लाई किया, और ये जो फोर्स F है इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स। ये फोर्स जो है लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है। तो व्हाट विल हैपन? बॉडी विल कम इन मोशन। जब बॉडी मोशन में आएगी तब हमारा फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हुआ, बॉडी मोशन में आएगी तब कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन F के किसके बराबर है बेटे? म्यू के इंटू आर। ये है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला, म्यू के इंटू आर। ये काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर आर इज द नॉर्मलाइजेशन, म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, वो नंबर 1 काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में हम देखेंगे बेटा नंबर 2 एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन में आप देखिए बेटा पार्ट नंबर 1, जिसमें हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे उस टाइम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये है बेटा एक ब्लॉक, आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, ठीक है, और ये लिमिटिंग से ज्यादा होगा, बॉडी आगे चलेगी विद एक्सेलरेशन है। ये जो है बैकवर्ड साइड से काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा F के, मास इज m, आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। बोलिए बेटा आएगा नेट फोर्स F यहां से माइनस F होगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला यूज करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, तो F का वैल्यू है म्यू के इंटू आर लगा सकते हैं, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा, इससे भी इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसमें अक्सर, जिसमें हम बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, इनिशियल वेलोसिटी देंगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी देंगे। बस ये ब्लॉक था बेटा, ये ब्लॉक था, ब्लॉक को हमने इनिशियल वेलोसिटी v दी, बस ड्यूरिंग इट्स मोशन हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। ये क्या होगा बेटा? ब्लॉक तो चलता है, लेकिन कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ये डेफिनेटली स्टॉप होगा। दिस मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 के बराबर है। ठीक है, ये कर लो। अब बोलिए बेटा इसमें क्या है? इसमें सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में F के। ठीक है, यहां से तो कोई फोर्स नहीं है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है F के। अब बोलेंगे माइनस F के जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे जाके ये रिटार्डेशन निकलेगी। माइनस F के किसके बराबर बेटा? म्यू के इंटू आर, आर जो है mg के बराबर है, आपको पता है, आपको डाउनवर्ड इज इक्वल टू m इंटू ए, m गया। एक्सेलरेशन जो आएगी बेटा इस वाली केस में माइनस म्यू के इंटू जी, ये आपको कन्फर्म, ये याद रखना है बेटा। जिस वाले केस में हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उस वाली केस की एक्सेलरेशन आपको याद रखनी है बेटा, याद रखनी है। मैंने 3 स्टार केस, जब एक्सेलरेशन याद रही आपको बोलेगा ये स्टॉपिंग टाइम निकालो, यहां से यहां तक जो टाइम लगा स्टॉप होने में स्टॉपिंग टाइम कहलाता है। आप लगाओगे फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v का वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी v प्लस एक्सेलरेशन है माइनस म्यू के g, और टाइम जो है t के बराबर है। आपको आएगा बेटा ठीक, ये ट्रांसफर होगा म्यू के इंटू जी इंटू टी, वो आएगा v के बराबर। t किसके बराबर आए बेटा? v डिवाइडेड बाई म्यू के इंटू जी। ये हुआ बेटा स्टॉपिंग टाइम। इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है। और आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलिएगा, उस पर तो अक्सर
क्वेश्चन आता है, उस पर ज़्यादातर उसी पे क्वेश्चन आता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस पे। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाती है। आपको क्वेश्चन पूछेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा 0 स्क्वायर है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है v स्क्वायर है, 2 एक्सेलरेशन है माइनस म्यू के इंटू जी, और डिस्टेंस है s। माइनस माइनस के साथ गया बेटा, ठीक है। जरा डिस्टेंस किसके बराबर आया, डिस्टेंस किसके बराबर आया, v स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू के इंटू जी। ये है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये हुआ स्टॉपिंग टाइम। यहाँ से आया स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, यहाँ से आया स्टॉपिंग टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इस वाले क्वेश्चन को नजर रखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पे 100 न्यूटन फोर्स एक्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑफ अ ब्लॉक। ये ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है बेटी, 10 kg है ब्लॉक का मास। इस पे फोर्स हमने लगाया, कितना फोर्स लगाया बेटी, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.5 है, वही से गिवन है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी का वैल्यू 10 बोलता है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक, आपको इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हम चेक करेंगे क्या ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में। कैसे चेक करेंगे बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है म्यू इंटू आर के बराबर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू 0.5, आर वो आएगा 100 बेटा, आर आपको पता है, ऊपर से आर नीचे से mg। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आया बेटा 50 न्यूटन के बराबर, ठीक। अब हमें पता चलेगा क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। हमारा फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा 100, लिमिटिंग कितना है 50 वट, और यही लिमिटिंग जो है यही काइनेटिक भी है, काइनेटिक भी 50 न्यूटन आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला भी है म्यू के इंटू आर, ठीक है। लिमिटिंग की म्यू एस इंटू आर है, काइनेटिक की म्यू के इंटू आर है, लेकिन इस वाले केस में न म्यू एस न म्यू के सेपरेट नहीं दिया है, सिर्फ म्यू दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यू एस भी यही है, म्यू के भी यही है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन भी बेटा 50 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब आपने किया अप्लाई 100 न्यूटन फोर्स, लिमिटिंग कितना 50, आपने लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स लगाया, बॉडी तो डेफिनेटली चलेगी आगे चलेगी विद एक्सेलरेशन है, ठीक है। पीछे जाके जब बॉडी चलेगी, पीछे जाके क्या होगा बेटा, पीछे जाके होगा क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ सर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपने 50 निकाला है, ठीक। अब जाके एक्सेलरेशन मिलेगी, यहाँ से फोर्स 100, वहां से फोर्स -50 इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन। 0 0 0 के साथ गया, एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ आया प्रोसीजर, पहले लिमिटिंग, उसके बाद कंपेयर करना है हमारा फोर्स ज्यादा है या कम, अगर ज्यादा हुआ तो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए बेटा, मुझे लगता है जहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको वहाँ पे स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पे स्क्रीन, चलो यहाँ पे मैं बनाऊंगा बेटा। केस नंबर 1 है बेटा, केस नंबर 1 है बेटा, केस नंबर 1 है, ये ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक का मास है बेटा 5 kg, ठीक है। इस पुश्ड, पहले केस में हमने इसको इस तरह से किया बेटा, यहां से नीचे से पुश किया, इस तरह से पुश किया, इस तरह से पुश किया, ठीक है। एंड पुल्ड इन सेकंड केस, दूसरा वाला केस जो है बेटे ये 5 kg है, इसको हमने पुल किया, यहां से हमने खींचा, अपनी 5 kg ब्लॉक है, इसको हमने पुल किया। और यहां से भी फोर्स ऑफ पुलिंग जो है 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, ठीक है। दोनों केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.2 है, वही से गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन इन केस बी और केस 1 में एक्सेलरेशन की डिफरेंस निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया आपको, एक्सेलरेशन की डिफरेंस, पहले हम इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन की डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है बेटे। चलो बेटा बोलो बेटा, इस वाले केस में आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। चलो ये मैंने वापस ब्लॉक बनाया बेटा, यहां से पुशिंग फोर्स अप्लाई किया, कितना 20 न्यूटन, और एंगल भी गिवन होना चाहिए, हाँ एंगल तो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पे। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है बेटे, 30 डिग्री। 20 आप देखो बेटा, 20 के 2 कंपोनेंट्स होंगे, सर कौन कौन सा होगा, एक होगा 20 cos ऑफ 30, ठीक है। यहां से होगा बेटे 20 sin 30, sin 30 हुआ 1/2,
वो हुआ बेटा 10। ऊपर से होगा नॉर्मल रिएक्शन R, नीचे से होगा वेट आएगा बेटा 50, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ब्लॉक चलता है वो हम पहले चेक करना पहले पड़ेगा, क्या ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में। चलो बेटा नॉर्मल रिएक्शन निकालो बेटा। इस वाली केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगी, एक डाउनवर्ड 50 है और 10 से वो हो गया 60 न्यूटन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन 60 के बराबर है, ठीक। और चलो अब हमें लिमिटिंग मिलेगा, पहले लिमिटिंग चेक करना है बॉडी रेस्ट में। लिमिटिंग किसके बराबर, म्यू एस इंटू आर। म्यू तो 0.2 है और आर जो है 60 के बराबर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा बेटा 12 न्यूटन, ठीक है, ये लिमिटिंग है। अप्लाइड फोर्स ये है 20 cos 30, सो 20 cos 30 होता है बेटा √3/2 तो 10√3, वो आएगा बेटा 17.32 न्यूटन। ये है बेटा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स 17.32 है बेटा, और ये लिमिटिंग से ज्यादा है, व्हाट विल हैपन, बॉडी विल कम इन मोशन में बॉडी है, आपको एक्सेलरेशन, सो इसका वैल्यू मैं लिखूंगा बेटा 17.32 है, 17.32। चलो बेटा एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आंसर आप सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। एक्सेलरेशन कैसे, आगे जाके एक्सेलरेशन होगी, आगे जाके एक्सेलरेशन है आपका एक बेटा 17.32 माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। वो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग बराबर है क्योंकि म्यू दोनों का सेम है। लिमिटिंग होता है म्यू एस आर, काइनेटिक होता है म्यू के आर। जब म्यू से म्यू एफ एल भी यही, एफ के भी यही, -12 आएगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू 5.32 आएगा बेटा, 5 इंटू ए, सो एक्सेलरेशन आएगी बेटा 5.32 डिवाइडेड बाई 5, सो 1 पॉइंट समथिंग आएगी एक्सेलरेशन इस वाली केस में, ठीक। इसी तरह से इस वाली केस में आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, मुझे लगता है बेटा आप कर सकते हो। इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन देखो बेटा, यहाँ से 20 है, यहाँ से आएगा 20 cos 30, ठीक है, ऊपर से आएगा 20 sin 30, नीचे से आएगा 50, ऊपर से आएगा नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक है, तो 50 - 10 40 आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस वाली केस में 40, क्योंकि ऊपर R, ऊपर ये 10, वो आएगा 40। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो बेटा, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 4, वाया 8 न्यूटन आया लिमिटिंग, और यही काइनेटिक B, क्योंकि म्यू दोनों का सेम। अप्लाइड फोर्स है बेटा 17.32, ये वाला 20 cos 30, तो आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन जो है बेटा वो आएगा 17.32 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5, कितना आया बेटा 9.32 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये है एक्सेलरेशन। दूसरे वाली केस में इन दो को सब्ट्रैक्ट करना, यही तो क्वेश्चन है। डिफरेंस इन एक्सेलरेशन डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आएगी बेटा 9.32 माइनस 5.32 डिवाइडेड बाई 5, यही है, वो आएगा बेटा 3232 5 4/5, वो आएगी बेटा 0.8, ये आपका आंसर। पहले इस वाली केस की एक्सेलरेशन, उसके बाद इस वाली केस की एक्सेलरेशन, फिर दोनों को माइनस करना है, ठीक है बेटे। ये एक और क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, बड़ा इजी क्वेश्चन है, स्टॉपिंग टाइम का क्वेश्चन है बेटा। स्टॉपिंग टाइम ये है बेटा, ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी v दी गई है, आपको स्टॉपिंग टाइम निकालना है। मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन होता है बराबर माइनस म्यू के इंटू जी, क्योंकि ये वो वाला केस है जिसमें फोर्स अप्लाई नहीं करते तभी जाके स्टॉप होगा, इनिशियल वेलोसिटी v है बेटा, ठीक है। तो स्टॉपिंग टाइम की फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी 0, स्टॉपिंग टाइम निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी v प्लस एक्सेलरेशन माइनस म्यू के इंटू जी इंटू टाइम, ठीक है बेटा। तो सॉल्व करके आपको टाइम आएगा v डिवाइडेड बाई म्यू के इंटू जी, ठीक है बेटा, v डिवाइडेड बाई म्यू इंटू जी आप लिख सकते हो। ये है बेटा डी ऑप्शन जो है ये मैच हो रहा है, ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको दिखाया। ये है बेटा एक और क्वेश्चन, कंसिडर अ कार, बेटा ये एक कार है, ये एक कार है बेटा, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर।
मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई 18 4, ये आएगा बेटा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है इसके पास। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है बेटा 0.5 है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है बेटा, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, माइनस म्यू इंटू जी। फॉर्मूला आएगी बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगी 20 स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस म्यू इंटू जी हुआ 10, और डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। देखो बेटा माइनस माइनस के साथ गया, आपको आएगा 400 इक्वल टू 2, म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू 10 इंटू एस, ठीक है। ये हुआ 1, ये गया 40 आएगा, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 40 मीटर आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो बेटा। अब पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं बेटा। पुली ब्लॉक सिस्टम ये है बेटा, पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा, यहाँ पे हमने एक और ब्लॉक रखा, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इस यहाँ से वेट आएगा बेटा m1g। ये लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे आप फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हो। ये है बेटा, ये डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, और ये डाउनवर्ड आएगा विद एक्सेलरेशन a, ऊपर से टेंशन आएगा t, यहाँ से टेंशन आएगा t, ठीक है। तो टेंशन ने इसको आगे चलाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा F की, ठीक है। आगे जाके एक्सेलरेशन ये होगा। चलो बेटा इक्वेशंस बोलो बेटा, इसकी इक्वेशन बोलो सर। m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, ये कैसे, तो आपको पता होनी चाहिए। चलो बेटा इसकी इक्वेशन t माइनस एफ के इक्वल टू m2a, तो दोनों को ऐड करके हमें एक्सेलरेशन मिलेगी बेटा। एफ के आपको पता है किसके बराबर है, म्यू के इंटू आर। एफ के किसके बराबर है, म्यू के इंटू आर। एफ के आएगा बेटा म्यू के, तो म्यू के है, आर आएगा m2g के बराबर। ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे, m1g माइनस एफ के इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। m1g माइनस एफ के किसके बराबर है बेटा, म्यू के m2g, वो आएगा बेटा m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। जी दोनों का कॉमन आएगा, m1 माइनस म्यू के m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ये नीचे आएगा बेटा, एक्सेलरेशन आएगी बेटा m1 माइनस म्यू के m2 होल मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको टेंशन आप निकाल सकते हो फिर ये सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है बेटा। ये बड़ा इजी है। ये तो लॉज ऑफ मोशन में आपको ऑलरेडी होल्ड होता है, इस पे ऑलरेडी आपको होल्ड होता है लॉज ऑफ मोशन। तो अब देखते हैं बेटा इस पे क्या क्वेश्चन है, इस पे आप नजर रखिए। ये है बेटा क्वेश्चन जो पूछा गया है एक बारी। A block M1 rests on horizontal table, तो ठीक है, ये मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा, इसी के हिसाब से चलेंगे। ब्लॉक ए है बेटा, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए। ब्लॉक ए है बेटा, इसका मास है M1, ये ब्लॉक ए है, इसका मास क्या है M1, रेस्ट्स ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। लाइट स्ट्रिंग, ये लाइट स्ट्रिंग है बेटा, ये है। यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है बेटा बी, और इस ब्लॉक बी का मास क्या है M2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू के है बेटा, ठीक। आपको व्हेन द टेंशन ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, ये स्लाइड हो रहा है, आपको टेंशन निकालना है, ठीक है बेटा। मुझे लगता है इससे पहले वाला पार्ट जो मैंने दिखाया उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन सॉल्व करके टेंशन निकाल सकते हो। फिर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन जो है जो मैच हो रहा है, ठीक है बेटा, कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी पैटर्न पे, आप कर सकते हो बेटा। डायग्राम से आप पता चला होगा आपको बेटा। नीचे से वेट है बेटा M1, टेबल पे 2 मासेस है M1, M2 और M3, लेकिन तीनों का मास जो है सेम है। अब शॉर्टकट में आपको बोलूँगा करना क्या है बेटा, ये जो टेबल पे 2 मासेस है, आप इसका एक ही ब्लॉक बनाइए बेटा, इस तरह से। यहाँ पे मैं बनाऊँगा साइड में,
फिर ये जाके इजी होगा। ठीक है, आप नीचे से तो बनाइए mg, वो तो ठीक है mg आपने बनाया नीचे से, लेकिन ब्लॉक पे जो है बेटा, जो टेबल पे है, आप कंसिडर कीजिए दोनों ब्लॉक्स एक ही ब्लॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टोटल मास आपको 2m लेना है, क्योंकि एक का मास m दूसरे का मास m, जब दोनों का आपने लिया अब दोनों का मास 2m लिख सकते हो। ठीक है बेटा, फिर आपको जाके एक्सेलरेशन निकालनी है। शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हो, फेवरिंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्सेस बाय टोटल मास। यहाँ फेवरिंग फोर्सेस जो आप लाजा मोशन में जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो, फेवरिंग फोर्सेस mg है बेटा, अपोजिंग फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है, अपोजिंग फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है, टोटल मास है बेटा 3m। ये आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगी बेटा mg माइनस f क्या आएगा बेटा, म्यू के इंटू 2mg डिवाइडेड बाई 3m, m गया बेटा, g कॉमन आएगा, सो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आया, 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू g। ये बेटा आंसर है। अब अपने हिसाब से कर सकते हो, ये है बेटा ऑप्शन सी जो है वो मिल रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा बेटा, वो मसला है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप छोड़िए बेटा, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे हम कैसे फ्रिक्शन निकालें बेटा। ठीक है, ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इस पे ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m, नीचे से वेट है mg बेटा। ठीक, ये एंगल बेटा थीटा है, यहाँ से आएगा बेटा mg cos थीटा, यहाँ से आएगा बेटे mg sin ऑफ थीटा, यहाँ से आएगी नॉर्मल रिएक्शन r, जब ब्लॉक टेंट डाउनवर्ड होगा यहाँ से फ्रिक्शन होगा बेटा। ठीक है, जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू आर, वो आएगा बेटा म्यू आर किसके बराबर, mg cos थीटा। हमारा जो फोर्स है mg sin थीटा बेटा, वो कंपेयर करना है। अगर mg sin थीटा लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, ब्लॉक विल सिटी एट रेस्ट। ठीक है, mg sin थीटा लिमिटिंग से कम, ब्लॉक रेस्ट के टाइम कौन सा फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है f, वो किसके बराबर आएगा, mg sin थीटा के बराबर। ये स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर। अगर बेटा mg sin थीटा ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, mg sin थीटा, हाँ, ब्लॉक विल कम इन मोशन, ब्लॉक विल कम इन मोशन। मोशन के टाइम कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक f के, वो किसके बराबर बेटे, म्यू के इंटू आर। ठीक, अगर बेटा mg sin थीटा इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, व्हाट विल हैपन, बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट। इस टाइम जो एंगल होता है, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिपोज। सॉल्व करके आपको एंगल ऑफ रिपोज जो है बेटा tan इनवर्स ऑफ म्यू एस आएगा, और उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है बेटा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एंगल से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, एंगल से भी हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रिक्शन। अगर एंगल ऑफ प्लेन लेस देन एंगल ऑफ रिपोज हुआ, बॉडी विल स्टे एट रेस्ट। अगर एंगल ऑफ प्लेन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, बॉडी विल कम इन मोशन। अगर एंगल ऑफ प्लेन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए बेटा, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप प्ले लिस्ट निकाल सकते हो बेटा, आप प्ले लिस्ट निकाल सकते हो, प्ले लिस्ट में फ्रिक्शन है, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैं थॉरली रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर बेटा आपको पता है, अगर ब्लॉक जो है नीचे आया, अब नीचे आया, खुद आया नीचे, mg sin थीटा ग्रेटर है, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आपको याद रखनी है, g ब्रैकेट में आएगी बेटा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अगर डाउनवर्ड आ रहा है, अगर अपवर्ड जा रहा है, अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक, अगर अप जा रहा है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आएगी g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ठीक है, और ये रिटार्डेशन होगी, क्योंकि अपवर्ड जाने के टाइम इसकी स्पीड कम होगी, फिर फाइनली जाके स्टॉप होगा, ये रिटार्डेशन है, ये आपको याद रखनी है बेटा। सो अब एक्सेलरेशन की 3 फॉर्मूलाज देख लीजिए। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, माइनस म्यू इंटू जी, म्यू के इंटू जी।
अगर इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड ये वाली फार्मूला, इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड ये वाली फार्मूला, ये 3 फार्मूलाज आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप नजर मारो बेटा। ये है बेटा, ये बेटा ब्लॉक, ये बेटा ब्लॉक का मास है 10 kg। ठीक है, ब्लॉक का मास है 10 kg। 3 न्यूटन फोर्स हमने लगाया ब्लॉक को नीचे लाने के लिए, 3 न्यूटन फोर्स हमने लगाया ब्लॉक को नीचे लगाने। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी? पी का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ब्लॉक जो है नीचे ना आए? पहले हमें देखना है बेटा, पहले हमें देखना है लिमिटिंग जो है, क्या ब्लॉक खुद रुका हुआ है, क्या हमें रुकने की जरूरत पड़ रही है, ये पहले चेक करना है बेटा। क्या हो सकता है ब्लॉक खुद रुका हुआ? ये भी हो सकता है। चलो बेटा, नंबर 1 कैसे चेक करेंगे? हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है बेटा? म्यू इंटू आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा म्यू है 0.6, आर किसके बराबर है? mg cos ऑफ थीटा। यही तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा, म्यू है 0.6, m है 10, g है 10, cos 45 हुआ बेटा 1/√2, 10 10 100, 100 to 6 हुआ 60 डिवाइडेड बाय √2। ये है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है। ये एक बात हुई। अब mg sin थीटा नीचे एक्ट होता है, आपको पता, यहां से mg sin थीटा भी है। mg sin थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? m है बेटा 10, g है बेटा 10, साइन थीटा हुआ 1/√2। ठीक है, वो आया बेटा 100/√2। आप देखो बेटा mg साइन थीटा जो फोर्स वो डाउनवर्ड है 100/√2, और डाउनवर्ड ही फोर्स है √3 को। डाउनवर्ड वाली जो दो फोर्सेस है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। डाउनवर्ड वाले 2 फोर्सेस है बेटी। कौन कौन सा फोर्स है डाउनवर्ड? एक तो है mg sin थीटा, mg sin थीटा भी डाउनवर्ड है, 3 न्यूटन भी डाउनवर्ड है, और दोनों फोर्सेस लिमिटिंग से ज्यादा है। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट बॉडी विल कम इन मोशन। बॉडी मोशन में है, जब बॉडी मोशन में आएगी तो नीचे आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा बेटे? काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो लिमिटिंग के बराबर है। क्यों है लिमिटिंग के बराबर? आपको पता है क्योंकि मुंह दोनों का सेम। अब देखो बेटा, रोकने के लिए फोर्स, ये 2 फोर्सेस जो नीचे वाले हैं ये अपवर्ड के बराबर होने चाहिए, बॉडी रुकेगी। जरा नीचे वाले कौन कौन से फोर्सेस है? एक फोर्स है बेटा 3 प्लस डाउनवर्ड है mg sin थीटा, वो हुआ 100 डिवाइडेड बाय √3। ये 2 फोर्स जब होंगे बराबर p प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर बेटा? 60/√2 के बराबर। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। ठीक है बेटा, अब आप p निकाल सकते हो। अब ये 3 प्लस ये जब माइनस होगा ये आएगा 40/√2, वो आएगा p के बराबर। ठीक है बेटे, तो आप सॉल्व कर सकते हो, आप p का वैल्यू निकाल सकते हो, नॉट बिग इशू। ये p का वैल्यू ठीक है, ये मैंने आपको इसका सोल्यूशन दिखाया। चलो बेटा, ये इसी तरह से एक और क्वेश्चन में दिखाऊंगा इसी पैटर्न पे, वो आप खुद घर में नजर मारना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है, तो आप इसमें नजर जो है वो मार सकते हो, आप कर सकते हो। इंक्लाइंड प्लेन जो है इट रिमेन्स रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 न्यूटन डाउन द प्लेन फोर्स, द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। डाउनवर्ड वाला फोर्स 3 न्यूटन के बदले 2 न्यूटन है, अपवर्ड वाला फोर्स 10 न्यूटन है, तो यही प्रोसीजर फॉलो करना है। इस टाइम आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन था, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई मारना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में पूछा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बेटा, बॉडी है बेटा, बॉडी है, बॉडी का मास है 2 kg, बॉडी का मास है 2 kg। स्लाइड इज डाउन विद एक्सेलरेशन, ये स्लाइड डाउन कर रहा है, डाउन आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। हाँ, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री है।
अब आपको फोर्स निकालना, ये बोलता है इसी बॉडी को मुझे अब द प्लेन लेना है, अब द प्लेन लेना है, आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, जरा फोर्स की फॉर्मूला क्या है? अब द प्लेन फोर्स की फॉर्मूला है बेटे क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की फॉर्मूला है बेटे मास, एक्सेलरेशन है जी, फिर ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यही तो है फॉर्मूला। आप पुट एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन। अब थीटा भी आपको पता है 30 डिग्री है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। मास भी गिवन है 2, 10, एवरीथिंग इज गिवन। सिर्फ म्यू हमें पता नहीं है, म्यू तो पता नहीं है। म्यू हम कहाँ से निकालेंगे सर? यहाँ से निकालेंगे। एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन की फॉर्मूला तो पता है आपको बेटा, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन। बोलिए बेटा फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन की फॉर्मूला है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये तो पता है। एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है 3, जी आएगा बेटा 10, साइन थीटा हुआ 1/2 माइनस म्यू कॉस थीटा हुआ √3/2। हाँ, ये सॉल्व करके आपको म्यू आएगी। देखो बेटा 2 कॉमन आएगा, 5 के साथ कैंसिल हुआ, 3/5 वो आएगा बेटा 1 माइनस म्यू √3, म्यू √3 आएगा बेटा 1 माइनस 3/5। ठीक है, म्यू √3 आएगा आपको 2/5। ठीक है, म्यू आएगा बेटा 2/5 √3। ये आया म्यू, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। चलो बेटा बोलो फोर्स किसके बराबर आएगा? फोर्स आएगा बेटा m हुआ 2, g हुआ 10, साइन 30 हुआ 1/2 प्लस म्यू आएगा बेटा 2/5 √3। ठीक है, कॉस 30 आएगा बेटा √3/2। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो बेटा √3 गया, 2 के साथ गया। फोर्स आएगा बेटा 20, 1/2 वो हुआ 0.5 प्लस 0.2 वो हुआ बेटा 0.7, 14 न्यूटन आएगा। ठीक है बेटा, 14 न्यूटन फोर्स आएगा। ये आपका आंसर है। हाँ, क्या बेटा नोट डाउन आपने? ये बेटा इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब 2 केस जो इंपॉर्टेंट केस है वो मैं डिस्कस करूंगा, तो इसी के साथ मैं ये सेशन जो है वो फिनिश अप करूंगा बेटा। ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये पहले स्मूथ है। ठीक है, ये पहले स्मूथ है। इस वाले केस में ये वाला प्लेन जो है ये रफ है, सेम प्लेन है रफ। यहाँ पे टाइम जो है वो अगर यहाँ पे टाइम t लगता है, यहाँ पे टाइम n टाइम्स मोर टाइम। n टाइम्स मोर टाइम। आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, मैंने दिखाया, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, इसकी डेरिवेशन मैंने दिखाई है। अब रिजल्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो आएगा बेटा tan थीटा, फिर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/n²। ये बेटा क्वेश्चन ये बोलेगा इस तरह से, अ बॉडी टेक्स ट्वाइस मोर टाइम, इसको डबल टाइम लगता है ऑन रफ प्लेन, ठीक है, देन ऑन द सेम प्लेन इफ द प्लेन वाज स्मूथ। अगर ये स्मूथ होता तो उससे डबल टाइम इसको लगता है। अगर डबल टाइम लगा, ट्वाइस टाइम मींस n = 2, डबल टाइम n टाइम्स मोर टाइम। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और थीटा गिवन होगा 45 डिग्री। लेट अस से, अब बोलोगे सर ये तो इजी है, tan 45 हो गया 1 माइनस 1/n2 हुआ 4, वो हुआ बेटा 3/4। ये आपका आंसर है। सो आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हो इस तरह से बेटा। अगर पॉइंट लिखना है, बॉडी टेक्स n टाइम्स मोर टाइम on inclined rough plane, then on the same plane if the plane was smooth, then coefficient of friction is given by। ये वाली फॉर्मूला आप नोट डाउन करो। आप देखोगे बेटा एक्सप्लोरर्स पे न्यूमरस क्वेश्चन इस पे होंगे। ठीक है बेटे, तो लास्ट वाला की जो है बेटा वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये जो है एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा। अपर हाफ जो है इसका स्मूथ है, अपर हाफ स्मूथ है, और लोअर हाफ जो है वो रफ है, बॉडी ने यहाँ रेस्ट से स्टार्ट किया और रेस्ट पे ही पहुंचा। क्यों? पहले केस में यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये रिटार्ड होगा। स्टार्ट रेस्ट से किया था, रेस्ट पे ही पहुंचा। ये 2 केसेस है बेटा, ये वाला स्मूथ केस है अलग, ये वाला रफ केस है अलग। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है लोअर पार्ट का। सॉल्व करके आपको म्यू आएगा बेटा 2 tan थीटा। इसकी डेरिवेशन अगर जरूरत है मैंने प्रूफ लगाया है इसमें, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो फ्रिक्शन का।
तो ये वाले केसेस बेटा थे, मैंने फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम केसेस है वो बेटा मैंने इसमें सारा जो है वो कवर अप किया है। ठीक है बेटा, ये रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी है। दैट इज सफिशिएंट अबाउट द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसी के साथ कंक्लूड हुआ। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा बेटा उसमें हम वर्क पावर और एनर्जी आराम से सारा डिस्कस करेंगे। तो दैट इज सफिशिएंट अबाउट फ्रिक्शन।